नमस्कार दोस्तों, राइज टू पॉजिटिव लाइफ के इस ऑडियो बुक समरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। जिंदगी कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे जाने के सिर्फ दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। या तो इंसान हालात के सामने टूट जाए या फिर खुद को इतना मजबूत बना ले कि हालात भी उसका रास्ता रोकने से पहले सोचने लगे। और सच्चाई ये है कि आपके अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है। बस फर्क इतना है कि अधिकतर लोग अपनी उसी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। आज की ऑडियो बुक कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपकी सोच को झकझोर देगी, आपके अंदर छुपी हुई आग को जगा देगी और आपको ये याद दिलाएगी कि आप हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बने हैं। आज हम जिस किताब की सोच को समझने वाले हैं उसका नाम है फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक नियम है, एक माइंडसेट है और एक ऐसी सोच है जो अगर एक बार आपकी जिंदगी में उतर गई तो फिर आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी जिंदगी आपको पीछे खींचती हुई महसूस हो रही है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं सुनेंगे, आप ये समझेंगे कि क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग दूसरों से पहले खुद पर काम करते हैं, क्यों जीतने वाले लोग कंपैरिजन की आग में खुद को नहीं जलाते और क्यों कुछ लोग तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में आकर खड़ी ना हो जाए। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगे तो अगले 365 दिनों में आप कहां पहुंच सकते हैं? शायद वहीं जहां पहुंचने का सपना आप सालों से देखते आ रहे हैं। और याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास ताकत होती है, बल्कि वो होता है जिसे अपनी असली ताकत का एहसास हो जाता है। और ये ऑडियो बुक आपको वही एहसास दिलाने के लिए बनाई गई है। इसलिए खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेंगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट पहले से बिल्कुल अलग हो चुका होगा। और अगर आपको महसूस हो कि ये वीडियो सच में आपकी जिंदगी से बात कर रहा है तो अंत में इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही पावरफुल जर्नीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है आपकी जिंदगी का असली सफर। वो सफर जहां आप सीखेंगे कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, फोकस सिर्फ खुद पर रखना है जब तक जीत नहीं मिल जाती। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी इस समय जिस भी हालात में है वो हालात हमेशा ऐसे ही रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान बदलने का फैसला करता है। आज आप जहां खड़े हैं वहीं से आपकी जिंदगी के दो रास्ते निकलते हैं। एक वही पुराना रास्ता जो आपको बार बार वहीं वापस ले आता है जहां आप पहले भी खड़े थे, और दूसरा वो रास्ता जो थोड़ा मुश्किल है, जो मेहनत मांगता है, जो डिसिप्लिन और फोकस चाहता है, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाता है। आज की ऑडियो बुक आपको कोई जादू नहीं सिखाने वाली, ये आपको ये समझाने वाली है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग हालात को दोष देते हैं, कई लोग किस्मत को और कई लोग दूसरों को, लेकिन जो लोग जीतते हैं वो सबसे पहले खुद को देखते हैं। वो खुद से सवाल करते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब उनकी जिंदगी बदल देते हैं। आज की इस पूरी यात्रा में आप एक एक करके वही सवाल समझेंगे। आप सीखेंगे कि ध्यान कहाँ लगाना है, किससे दूरी बनानी है, किस पर भरोसा करना है और सबसे जरूरी, खुद को कैसे मजबूत बनाना है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो महसूस करने के लिए है, क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ सुना तो ये जानकारी बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे महसूस किया तो यही जानकारी आपकी ताकत बन जाएगी। और अब जब आप इस सफर के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी चीज से शुरुआत करनी होगी, वो चीज जिसके बिना कोई भी जीत मुमकिन नहीं है। यहीं से शुरू होता है आपकी जिंदगी का पहला और सबसे अहम बदलाव। अब आइए सीधे चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1, नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव तभी शुरू होता है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों जैसा बनने में और दुनिया को खुश करने में निकाल देते हैं। और इसी कोशिश में वो सबसे जरूरी इंसान से दूर हो जाते हैं, खुद से।
ये चैप्टर आपको बाहर देखने से रोककर आपके अंदर देखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आप असल में कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप किसके लिए लड़ रहे हैं, तब तक कोई भी मंजिल आपकी नहीं बन सकती। जरा सोचिए, जब आप रोज दूसरों को देखते हैं, कोई क्या पहन रहा है, कौन कहां पहुंच गया है, किसके पास क्या है, तो आपका दिमाग अपने आप कंपैरिजन करने लगता है और यही कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस की जड़ काट देता है। लेकिन जिस दिन आप दूसरों को देखना कम करके खुद को देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपके अंदर दो इंसान रहते हैं, एक वो जो मुश्किल आते ही हार मान लेता है और दूसरा वो जो हर हार को सबक बनाकर फिर से खड़ा हो जाता है। और आपकी जिंदगी की दिशा सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस इंसान को ज्यादा बार चुनते हैं। खुद को पहचानने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी ताकत देखें, इसका मतलब ये भी है कि आप अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियों से ईमानदारी से सामना करें। ये आसान नहीं होता, ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आपकी नजर में आपकी खुद की कीमत क्या है? दुनिया क्या सोचती है? लोग क्या कहते हैं? ये सब बाद में आता है। असली सवाल ये है कि आप खुद को कितना मान देते हैं। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो फिर दुनिया की आवाजें उसे हिला नहीं पाती, क्योंकि तब उसकी आत्मा खुद से कहती है, हाँ मैं कर सकता हूं और मैंने करना शुरू कर दिया है। अपने आप को पहचानो। खुद को पहचानने का पहला कदम खुद से ईमानदार होना है। खुद से पूछिए, आप सच में क्या चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं या फिर बस दुनिया की भीड़ में खुद को खोते जा रहे हैं? कई बार इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन गलत दिशा में, क्योंकि उसने कभी ये तय ही नहीं किया कि उसे जाना कहाँ है। और जब दिशा साफ नहीं होती तो मेहनत भी थकान बन जाती है। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। आपकी असली ताकत लोगों की नजरों में नहीं, आपकी अपनी नजरों में होती है। लोग आज तारीफ करेंगे, कल शक करेंगे, आज साथ देंगे, कल सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को पहचान चुके हैं तो ये सब बातें आपको अंदर से हिला नहीं पाएंगी। क्योंकि जब इंसान खुद की कीमत समझ लेता है तो उसे दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को पहचानने का मतलब ये भी है कि आप ये स्वीकार करें कि आप परफेक्ट नहीं हैं। आपसे गलतियां होंगी, आप गिरेंगे, आप डरेंगे, लेकिन यही सच्चाई आपको असली इंसान बनाती है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि हर सफल इंसान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से पहले खुद को अपनी ताकत दिखाई थी। वो खुद से ये कह चुका था, हाँ मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभाल सकता हूँ, हाँ मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और हाँ मैं भागने वाला इंसान नहीं हूँ। जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा अपने आप बदलने लगती है। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, आप बहाने ढूंढना छोड़ देते हैं और आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि ये चैप्टर हमें ये याद दिलाता है, किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद का सम्मान कीजिए, अपने फैसलों की कद्र कीजिए, अपनी मेहनत की कीमत समझिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं उस दिन दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। याद रखिए, खुद को पहचानना जीत की पहली सीढ़ी है, और जिस दिन आपने इस सीढ़ी पर कदम रख दिया उसी दिन से आपकी असली जीत शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाइए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में लक्ष्य की कमी है या फिर ध्यान की? अक्सर समस्या ये नहीं होती कि इंसान को पता नहीं है कि उसे क्या करना है। समस्या ये होती है कि वो एक चीज पर टिक नहीं पाता। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। इंसान का ध्यान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में है। हर तरफ आवाजें हैं, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं और हर चीज आपका ध्यान खींचना चाहती है। आपने देखा होगा, जब आप कोई काम करने बैठते हैं तो अचानक फोन उठ जाता है, कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन चमकती है और आप सोचते हैं सिर्फ 1 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वही 1 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है।
यही छोटी छोटी चीजें आपके बड़े सपनों को चुपचाप खा जाती हैं। इस चैप्टर में यह बात बहुत साफ कही गई है, आपका ध्यान जहां जाता है आपकी जिंदगी उधर ही बहने लगती है। अगर आपका ध्यान हर समय दूसरों की जिंदगी पर है तो आपकी अपनी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। दो लोग हैं, दोनों के सपने भी बड़े हैं, लेकिन एक इंसान हर समय दूसरों की बातें सुनता है, लोग क्या कर रहे हैं, किसने क्या हासिल किया, किसकी जिंदगी कैसी है, और दूसरा इंसान शांत रहता है, अपने काम पर ध्यान देता है, बिना शोर किए लगातार मेहनत करता है। समय के साथ आप खुद देखेंगे, पहला इंसान थक जाता है और दूसरा इंसान आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा भीड़ के साथ चलते हैं और फोकस अक्सर अकेलेपन में बनता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ मोबाइल या लोग नहीं होते। डिस्ट्रैक्शंस वो थॉट्स भी होते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। ये सारे विचार आपको आराम देते हैं लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाते। यहीं से ये चैप्टर और गहरा होने लगता है। अब सवाल ये है, डिस्ट्रैक्शंस आते कहां से हैं और सबसे जरूरी बात, इनसे बाहर कैसे निकला जाए। इस चैप्टर में डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ एक चीज नहीं, 3 रूपों में समझाया गया है। पहला, लोग। हर इंसान आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपको सलाह के नाम पर आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। वे कहते हैं, इतना मत सोचो, ये सब छोड़ो, इतनी मेहनत का क्या फायदा। आपने देखा होगा, जब आप कुछ अलग करने लगते हैं तो सवाल बढ़ने लगते हैं और सवालों के साथ आपका ध्यान भी बंटने लगता है। इस चैप्टर में साफ कहा गया है, हर किसी की बात सुनना समझदारी नहीं होती। कभी कभी अपनी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। दूसरा, चीजें। मोबाइल, सोशल मीडिया, लगातार बदलती इंफॉर्मेशन, ये सब आपको थकाते नहीं, ये आपको भटका देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आप सिर्फ 5 मिनट कुछ देखने बैठते हैं, लेकिन जब होश आता है तो 1 घंटा निकल चुका होता है। काम वहीं का वहीं रहता है और मन में गिल्ट बैठ जाता है। यही चीज हर दिन दोहराई जाती है और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। इस चैप्टर में यह बहुत स्पष्ट कहा गया है, अगर आपने अपनी स्क्रीन को कंट्रोल नहीं किया तो स्क्रीन आपके समय को कंट्रोल करेगी। तीसरा, आपका अपना मन। यह सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यह बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा होता है। बार बार ओवर थिंकिंग करना, हर फैसले पर शक करना, हर काम को टालते जाना। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में, आज मूड नहीं है, और आप मान जाते हैं। इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट यही आता है। यहां कहा गया है, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, फोकस एक चॉइस है। आप हर दिन चुनते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है, शोर पर या अपने लक्ष्य पर। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत साफ है, अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को छोटा नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शंस आपके सपनों को छोटा कर देंगे। इसलिए निर्णय लीजिए, हर चीज को हां कहना बंद कीजिए, अपने समय की रक्षा कीजिए और अपने ध्यान को सबसे कीमती चीज मानिए, क्योंकि जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना ली, उसी दिन आपकी जिंदगी में स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, बिल्ड पावरफुल सेल्फ डिसिप्लिन। मजबूत आत्मा अनुशासन बनाइए। अब जरा एक बात ईमानदारी से सोचिए, जिंदगी में ज्यादातर लोग जो शुरुआत करते हैं वे बीच रास्ते में क्यों रुक जाते हैं? क्या इसलिए कि वे कमजोर होते हैं? नहीं। क्या इसलिए कि उनके सपने छोटे होते हैं? नहीं। असल वजह कुछ और होती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक ले जाता है। आपने ये कई बार महसूस किया होगा, कभी आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, पूरा जोश होता है, आप बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। यहीं पर 2 तरह के लोग अलग हो जाते हैं। पहले वो लोग जो मोटिवेशन खत्म होते ही काम करना छोड़ देते हैं, और दूसरे वो लोग जो मन ना होने पर भी काम करते रहते हैं। यही दूसरा ग्रुप आखिरकार जिंदगी में आगे निकलता है। इस चैप्टर में डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह समझाया गया है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को जबरदस्ती थका रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर के साथ ईमानदार हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए
दो लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। एक इंसान जब मन करता है तब काम करता है, दूसरा इंसान हर दिन तय समय पर काम करता है। शुरुआत में पहला इंसान ज्यादा खुश दिखेगा, लेकिन समय के साथ दूसरा इंसान ज्यादा आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन धीरे बनता है लेकिन गहराई से बनता है। इस चैप्टर में यह बात भी साफ कही गई है, आपको एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस आज का एक दिन बदलना है। आज थोड़ा जल्दी उठना, आज डिस्ट्रैक्शन को मना करना, आज उस काम को करना जिससे आप रोज बचते आ रहे थे। यहीं से डिसिप्लिन की नींव पड़ती है, और जैसे जैसे ये नींव मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग इसे बना क्यों नहीं पाते? इस चैप्टर में इसका जवाब बहुत सीधा दिया गया है। लोग डिसिप्लिन को बहुत बड़ा और भारी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए जिंदगी पूरी बदलनी पड़ेगी, लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन छोटे छोटे एक्शन से बनता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। पहले दिन आप उठते हैं, दूसरे दिन मन नहीं करता, तीसरे दिन आप फिर सो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं मेरे बस का नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में कहा गया है, समस्या उठने में नहीं है, समस्या रुक जाने में है। जो इंसान एक दिन गिरने के बाद दूसरे दिन फिर कोशिश करता है, वही डिसिप्लिन की राह पर होता है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं, डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी है। इस चैप्टर में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। आपका मन हमेशा आराम चाहता है और डिसिप्लिन हमेशा एफर्ट मांगता है। यहीं पर टकराव होता है। मन कहता है आज छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन कहता है आज ही जरूरी है। जो इंसान हर बार मन की सुनता है वे थोड़ी देर खुश रहता है, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन की सुनता है वे देर से सही लेकिन स्थायी रूप से आगे बढ़ता है। यहाँ एक और उदाहरण दिया गया है। दो लोग हैं, एक रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है, दूसरा कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल कुछ नहीं। समय के साथ पहला इंसान मजबूत बनता चला जाता है और दूसरा खुद से ही निराश होने लगता है। यही फर्क है डिसिप्लिन का। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है, डिसिप्लिन अपने आप नहीं आता, उसे रोज याद दिलाना पड़ता है। हर सुबह खुद से कहना पड़ता है आज भी वही करना है जो मुझे आगे ले जाएगा। और जब आप ये बात रोज दोहराते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत साफ और सीधा है। आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से नहीं, आपके रोज के फैसलों से बनती है, और डिसिप्लिन उन रोज के फैसलों को सही दिशा देता है। जो इंसान हर दिन खुद पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण रख लेता है, वही इंसान आखिरकार अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लेता है। चैप्टर 4, लर्न टू बी कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ। खुद के साथ सहज रहना सीखिए। अब एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, क्या आप खुद के साथ शांति से बैठ पाते हैं, या फिर अकेलापन आते ही आप बेचैन हो जाते हैं? इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अकेले रहना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच ये है, अकेलापन नहीं, खुद से भागना इंसान को कमजोर बनाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं, किसी की बातें, किसी की मौजूदगी, किसी का सहारा। लेकिन जैसे ही वे अकेले होते हैं, उन्हें अपने ही थॉट्स डराने लगते हैं। यही कारण है कि इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जो इंसान खुद के साथ रहना नहीं सीखता, वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। दो लोग हैं। एक इंसान हर फैसले से पहले दूसरों की राय पूछता है, दूसरा इंसान शांत होकर खुद सोचता है। शुरुआत में पहला इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख सकता है, लेकिन समय के साथ दूसरा इंसान ज्यादा मजबूत बनता है। क्यों? क्योंकि खुद के साथ बैठना आपको क्लैरिटी देता है। आप समझ पाते हैं कि आपको सच में क्या चाहिए और क्या नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो अटेंशन का भूखा नहीं रहता, वो अप्रूवल पर निर्भर नहीं करता, और वही इंसान गलत रिश्तों से खुद को बचा पाता है। यहां एक सवाल रुककर सोचिए, अगर आपकी खुशी दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर है, तो आपकी आज़ादी कहाँ बची? खुद के साथ सहज होना आपको कोल्ड नहीं बनाता, ये आपको क्लियर बनाता है। जब आप अकेले रहकर अपने विचारों को सुनते हैं,
तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है और आपकी समझ तेज होने लगती है। यहीं से इस चैप्टर की गहराई और बढ़ने लगती है। अब एक स्थिति की कल्पना कीजिए। शाम का समय है, कमरा शांत है, फोन साइलेंट पर रखा है, कोई आवाज नहीं। ऐसे समय में कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ कमी है, कुछ खालीपन है। लेकिन इस चैप्टर में कहा गया है वो खालीपन नहीं होता, वो खुद से सामना होता है। जब आप शोर से दूर होते हैं तभी आपकी असली सोच सामने आती है और ज्यादातर लोग उसी सोच से भागते हैं। इसीलिए वे हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फोन देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं, खुद को बिजी दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बिजी रहना हमेशा सही होता है? इस चैप्टर में बहुत साफ कहा गया है, जो इंसान खुद के साथ कुछ पल शांति से नहीं बिता सकता, वो दुनिया के साथ कभी संतुलन नहीं बना पाता। खुद के साथ बैठना आपको वीक नहीं बनाता, ये आपको सिखाता है कि आपकी पहचान भीड़ से नहीं, आपके भीतर से आती है। एक और बात यहाँ बहुत गहराई से समझाई गई है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। यहीं से आत्मसमझ विकसित होती है। जो इंसान खुद को समझ लेता है वो गलत लोगों को जिंदगी में जगह नहीं देता। वो रिश्तों को जरूरत से नहीं, चॉइस से निभाता है। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। अकेले रहना जिंदगी से कट जाना नहीं है, अकेले रहना खुद से जुड़ जाना है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो दुनिया की भीड़ आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि आपकी स्थिरता अब बाहर नहीं, अंदर से आती है। चैप्टर 5, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। अब जरा ये बात ध्यान से सुनिए। जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है? दूसरों को दोष देना, हालात को, किस्मत को, समय को, लोगों को। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। वे कहते हैं, अगर ऐसा ना होता, अगर वो इंसान ऐसा ना करता, अगर हालात थोड़े बेहतर होते। लेकिन इस चैप्टर में एक बहुत सख्त सच्चाई कही गई है। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप शक्ति भी नहीं पा सकते। अब एक स्थिति समझिए। आपने कोई काम शुरू किया पर वो सफल नहीं हुआ। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बहाने खोजें, किसी और को कारण बना दें और मन को थोड़ी देर शांत कर लें। दूसरा, आप रुक कर खुद से पूछें, मैं कहाँ चूका, मैं क्या बेहतर कर सकता था। यहीं से जिंदगी दो दिशाओं में बढ़ जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है, जिम्मेदारी लेना खुद को दोषी ठहराना नहीं होता, जिम्मेदारी लेना खुद को सशक्त बनाना होता है। क्योंकि जिस दिन आप कह देते हैं ये मेरी जिंदगी है, उसी दिन आपके हाथ में फैसले लेने की ताकत आ जाती है। बहाने आपको आराम देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाती है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंसान हर हालात में दूसरों को दोष देता है वो अंदर से कमजोर होता चला जाता है, और जो इंसान हर हालात में जिम्मेदारी लेता है वो धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। यहीं से इस चैप्टर की असली सीख शुरू होती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन पर नजर डालिए। सुबह देर हो गई, कह दिया अलार्म नहीं बजा। काम अधूरा रह गया, कह दिया समय ही नहीं मिला। रिश्ता बिगड़ गया, कह दिया सामने वाला ही ऐसा था। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हर चीज के लिए कोई ना कोई वजह मिल जाती है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, जिस दिन आप वजहें ढूंढना छोड़ देते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराएं। मतलब ये है कि आप ये स्वीकार करें, मैं इसे बेहतर बना सकता हूं। जब आप ये कहते हैं तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। यहां एक गहरी सच्चाई समझाई गई है। जब तक आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ में है, तब तक आप पावरलेस रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है, उसी दिन आपके अंदर ताकत आ जाती है। आप हर हालात नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर हालात में अपनी सोच बदल सकते हैं। यही सोच आपको आगे ले जाती है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है, जिम्मेदारी लेने से डर लगता है, क्योंकि तब छिपने की जगह नहीं रहती।
लेकिन यही डर आपको मैच्योर बनाता है, यही डर आपको ग्रो कराता है। जो इंसान अपनी गलतियों से भागता है वो वहीं अटका रहता है, और जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वो उनसे सीखता है। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत सीधा है। आपकी जिंदगी आपके एक्सक्यूजेस से नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बदलेगी। और सबसे बड़ा फैसला यही है, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। चैप्टर 6 स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। दूसरों की मंजूरी ढूंढना बंद कीजिए। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आप जो भी करते हैं क्या वो सच में आपकी इच्छा होती है, या फिर आप ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं जीते, वे उसे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा लगेगा। धीरे धीरे ये सोच एक आदत बन जाती है, और फिर इंसान खुद को नहीं दूसरों को खुश करने लगता है। इस चैप्टर में बहुत साफ कहा गया है, अप्रूवल की आदत आपको धीरे धीरे कमजोर बना देती है। एक स्थिति पर ध्यान दीजिए, आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, आपको अंदर से लगता है कि ये सही है, लेकिन आप रुक जाते हैं। आप सोचते हैं अगर लोग हंसेंगे तो, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो। और यहीं पर आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि अप्रूवल की तलाश आपको सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाती। जब आप हर कदम पर मंजूरी ढूंढते हैं तो आप अपने फैसलों की ताकत दूसरों को सौंप देते हैं, और जिस दिन आप ये करने लगते हैं उस दिन से आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी कहेंगे, अगर आप रुक जाएंगे तो भी कहेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है आप खुद से क्या कहेंगे। इस चैप्टर में यहीं से सोच का रुख बदलता है। अब एक पल रुककर अपने अंदर झांकिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहना चाहा लेकिन चुप रह गए? कितनी बार आपने अपनी बात बदल ली सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? यही अप्रूवल की आदत है। ये धीरे धीरे आपकी पहचान को धुंधला कर देती है। आप क्या चाहते हैं ये कम महत्वपूर्ण हो जाता है, और लोग क्या चाहेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। एक स्थिति सोचिए, आप कोई फैसला लेते हैं, वो फैसला आपको सही लगता है, लेकिन कुछ लोग असहमत हो जाते हैं, उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनकी आवाज में सवाल आ जाता है। अगर आप उस पल पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें नहीं अपने डर को खुश कर रहे होते हैं। अप्रूवल की तलाश आपको टकराव से बचाती है, लेकिन ग्रोथ से भी दूर रखती है। इस चैप्टर में यह साफ समझाया गया है कि जो इंसान अपनी सोच के साथ खड़ा नहीं हो पाता वो कभी भी अपनी जिंदगी का नेतृत्व नहीं कर पाता। यहां एक और सच्चाई सामने आती है, जिन लोगों से आप अप्रूवल चाहते हैं वे भी खुद अप्रूवल के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। फिर उनकी मंजूरी आपके जीवन की दिशा कैसे तय कर सकती है? इसलिए इस चैप्टर में एक सीधी सलाह दी गई है, अपनी ईमानदार सोच को दूसरों की अस्थायी राय से ऊपर रखिए। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा असहज लगेगा, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर एक शांति आने लगेगी, क्योंकि अब आप खुद के साथ झूठ नहीं बोल रहे होते। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है, लोगों की मंजूरी आपको स्वीकार्यता दे सकती है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान तब आता है जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और जिस दिन आप अप्रूवल की जरूरत छोड़ देते हैं उसी दिन आप सच में आजाद होना शुरू करते हैं। चैप्टर 7 लिव विद पर्पस नॉट प्रेशर। दबाव में नहीं, उद्देश्य के साथ जिंदगी जिए। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो आपकी अपनी है, या फिर आप बस निभा रहे हैं? इस आखिरी चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं हैं, वे बस उसे पूरा कर रहे हैं। किसी की उम्मीदें, किसी का दबाव, किसी की तय की हुई राह, और धीरे धीरे वे भूल जाते हैं कि वे खुद क्या चाहते थे। इस चैप्टर में बहुत गहरी बात कही गई है। जब जिंदगी का उद्देश्य साफ नहीं होता तो हर चीज बोझ लगने लगती है। काम बोझ बन जाता है, रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जिम्मेदारियां बोझ बन जाती हैं। लेकिन जब उद्देश्य साफ होता है
तो वही चीजें ताकत बन जाती हैं। एक स्थिति पर ध्यान दीजिए। आप सुबह उठते हैं, आपको पता है आज आपको क्या करना है और क्यों करना है। ऐसे दिन थकान कम लगती है, मन हल्का रहता है और काम में अलग ही संतोष होता है। और अब दूसरी स्थिति सोचिए, आप वही काम कर रहे हैं लेकिन बिना किसी मतलब के, सिर्फ इसलिए क्योंकि करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटी सी बात भी आपको चिड़चिड़ा बना देती है। यही फर्क है प्रेशर और पर्पस में। इस चैप्टर में समझाया गया है, प्रेशर आपको चलाता है लेकिन पर्पस आपको दिशा देता है। जब आप पर्पस के साथ चलते हैं तो आप दूसरों की रेस नहीं दौड़ते, आप अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। यहीं से जिंदगी में शांति आनी शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि पर्पस होता क्या है, सवाल ये है पर्पस मिलता कैसे है। इस चैप्टर में एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कही गई है। पर्पस बाहर नहीं मिलता, पर्पस किसी और की जिंदगी देखकर नहीं बनता, पर्पस आपके अंदर की ईमानदार आवाज से निकलता है। जब आप खुद से ये पूछते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूं, और आप उस सवाल से भागते नहीं, तभी क्लैरिटी आनी शुरू होती है। यहां एक स्थिति समझिए, आप कोई काम करते हैं, शायद वो आसान नहीं है, शायद उसमें संघर्ष है, लेकिन फिर भी आप थक कर छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये काम आपकी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। यही पर्पस है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है, पर्पस मिलने के बाद जिंदगी परफेक्ट नहीं हो जाती। समस्याएं फिर भी आती हैं, मुश्किलें फिर भी आती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब आप टूटते नहीं हैं। अब आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही क्यों, अब आप कहते हैं मुझे इससे क्या सीखना है। पर्पस आपको मजबूत बनाता है, प्रेशर आपको थका देता है। और जिस दिन आप पर्पस के साथ चलना सीख लेते हैं, उस दिन दूसरों की उम्मीदें आपकी दिशा तय करना बंद कर देती हैं। इस चैप्टर का निष्कर्ष बहुत साफ है, जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को सच्चा रखने के लिए होती है। जब आप अपने उद्देश्य के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, इस पूरी स्क्रिप्ट में एक ही बात अलग अलग रूपों में समझाने की कोशिश की गई है। आपकी जिंदगी बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर की सोच से बदलती है। इस पूरी किताब में यह सिखाने की कोशिश की गई है कि डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन अधूरा है, फोकस के बिना मेहनत बिखर जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना ताकत नहीं आती, अप्रूवल के पीछे भागकर आत्मसम्मान खो जाता है, और पर्पस के बिना जिंदगी बोझ बन जाती है। हर चैप्टर आपको ये याद दिलाता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन के छोटे फैसलों से आता है। यही सोच राइज टू पॉजिटिव लाइफ चैनल की नींव है। ये चैनल आपको परफेक्ट बनाने का वादा नहीं करता, ये चैनल आपको सच्चा, मजबूत और जागरूक बनाने की कोशिश करता है। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी चैप्टर में आपने खुद को देखा हो, तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़िए मत। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सोच और लोगों तक पहुंच सके। राइज टू पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए है। और नीचे कमेंट में लिखिए इस पूरी ऑडियो बुक समरी का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा करीब लगा। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सही सोच काफी होती है। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए आप बदलाव के लिए तैयार हैं।